कितना समय लगा आपको टाइपिंग सीखने में? टाइपिंग सीखने में सर वो उन चीज़ों को लेके अगर खाली रख लेगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब ये बताओ कि आपकी जो ड्यूटी चल रही है अभी, आपकी सुरक्षा मुख्यालय में है, तो उसके आपके अंडर क्या क्या काम आते हैं? मुख्यतः आप क्या देखते हैं वहाँ? सर जो टाइम लगता है लोगों को वो लगता इसीलिए है कि वो लापरवाही करते हैं। जब लापरवाही नहीं करते तो तुरंत सिलेक्शन होता है। तो अगर कोई बच्चा फ्रेशर से शुरुआत करता है, मान लो जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसको कितना समय लगे कि वो... वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और हमारे साथ है एक और सफल कैंडिडेट जिसका नाम है कृष्ण मुरारी शुक्ला। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है यूपी में, एक स्पेशल पोस्ट होती है मिनिस्ट्रियल की, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री। तो शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर है? सर मेरी पोस्टिंग लखनऊ में है, पुलिस हेडक्वार्टर्स में। और ये ट्रेनिंग के बाद मेरी 6 मार्च को वहाँ पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग मुझे वहीं मिली है। पहली पोस्टिंग वही दी गई है जी। और आपको ये बता दूं कि यूपी में जो पुलिस होती है उसमें ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ मिनिस्ट्रियल के लिए बनाई गई है। सिर्फ मिनिस्ट्रियल के लिए है, बाकी वहाँ ये कोई पोस्ट नहीं है। और इसमें सेम तरीके का ही वो पे ग्रेड ही है। आपका पे जो ग्रेड है 2800 का पे ग्रेड है इसमें। और इसमें अगली प्रमोशन क्या होगी? अगली सब इंस्पेक्टर। अगली प्रमोशन में सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। और कहाँ तक की उम्मीद है, लेवल टच हो जाएगा? सर इसमें डीएसपी तक प्रमोशन होता है। डीएसपी तक? हाँ, लेकिन ये है थोड़ा रेयर होता है क्योंकि एज बाउंडेशन है और प्रमोशन स्लो होता है पुलिस में। बाकी अगर रेगुलर प्रमोशन हो तो डीएसपी तक इसमें प्रमोशन है। अच्छा, ये जो वैकेंसी आई थी शुक्ला जी, ये मतलब कौन से साल में आई थी? सर ये वैकेंसी आई थी 2021 में। 2021 में? सर इसमें काफ़ी स्लो वैकेंसी भर्ती चली है, काफ़ी टाइम लगा इसमें होते होते। ये पहले 2021 में 4 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में फिर धीरे धीरे टाइम लगता रहा। फिर शायद मार्च अप्रैल में डीबीपीएसटी हुआ था। डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें शरीर की मेजरमेंट होती है, मतलब सीना उतना है नहीं, हाइट इसमें सिविल से थोड़ा कम ली जाती है। सिविल में 168 होती है तो इसमें 163, 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट। तो भाई देखो, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। जो बच्चे कहते हैं ना पुलिस की नौकरी में हम नहीं जा पाते, हालांकि ये भी डेस्क जॉब है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का जनरल कैटेगरी में आपका रिलैक्सेशन। हाँ, उसमें रिलैक्सेशन है। तो वो सारा कुछ डीबीपीएसटी वो शायद अप्रैल में हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। वो 2022 लास्ट दिन, 31 दिसंबर 2022 को लास्ट आखिरी दिन आया। आखिरी दिन लोगों को खुशियाँ मिली कि कुछ हुआ है। और उसके बाद में फिर, हालांकि उससे पहले मेरा सीएचएसएल में हो चुका था, तो इससे पहले मुझे वो खुशी मिल चुकी थी। अच्छा, सीएचएसएल में कब हुआ सिलेक्शन? सीएचएसएल में सर ये 2020 वाला रिजल्ट है। 2020? हाँ, 2020 वाला फाइनल सिलेक्शन शायद उससे पहले ही हो गया था। अक्टूबर नवंबर तक हो गया था। उसके बाद मेरी मार्च में उसमें पोस्टिंग हुई थी वहाँ गुजरात में। तो इस पे आते हैं सर एएसआई पे। तो इसमें फिर रिजल्ट आने के बाद में फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल, हाँ सर, मेडिकल ये जाके लगभग अप्रैल में मेडिकल होता है। अप्रैल में मेडिकल होने के बाद में फिर एकदम फिर शांत हो गए सब, कुछ नहीं हुआ। फिर काफ़ी वेट करते रहे। हालांकि मैं चला गया, मैंने वेट नहीं किया, मैं फिर जाके मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया गुजरात में पोस्टिंग, गुजरात में सीएचएसएल से। फिर उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम लगा। वहाँ किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था? सर उसमें पोस्टल असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 अगस्त शायद ऐसा टाइम था, तब यहाँ पे हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे मिले कि अब हम लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। फिर हम लोगों की सर 4 सितंबर 2023 से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई इसकी, जो 5 मार्च 2024 तक चली। मतलब 21 की वैकेंसी और 2023 में आपने ज्वाइन किया। लेकिन जहाँ तक मुझे यूपी का अनुभव है, ये 2 साल का भी ठीक ही समय है, उसमें तो और ज़्यादा भी समय लग सकता है। हाँ, लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी फिर भी कम किया जा सकता है, टाइम कम किया जा सकता है। तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स अभी देख रहे हैं, आप देखिएगा, चाहे आप स्टेट एग्जाम पे देते हैं, तो इन्होंने सीएचएसएल की भी तैयारी की। अच्छा सर, सीएचएसएल के बाद आपने इसका फॉर्म डाला, कभी सीजीएल की तरफ भी कोई रुझान हुआ था? सर सीजीएल की तरफ रुझान हुआ। मेरे प्री मोस्टली निकले ही हमेशा, लेकिन मेंस भी निकला, डिस्क्रिप्टिव भी लिखा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। फाइनल सिलेक्शन नहीं वो उसकी कई सारी वजह रही, मतलब उतना, या ये कह लीजिए कि उतना एफर्ट नहीं डाला, कुछ भी कह सकते हैं, या कुछ कमी जरूर रही, इसलिए उसमें नहीं हुआ। तो पुलिस की तरफ जाने का कोई लक्ष्य था या वैकेंसी आई थी तो सोचा? सर लक्ष्य नहीं था, पहले से नहीं था, लेकिन जब वैकेंसी आई उसके बारे में फिर देखा, तो फिर मुझे लगा मतलब ये ऑफिस में रह के आप काम करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाना, जैसे
कभी बाहर ड्यूटी Field लगती में है, भी फील्ड जाना में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, तो वो फिर इधर ऐसा लगा कि इसमें वर्दी भी है, जो वो शौक, वर्दी का शौक पूरा हो रहा है, और आराम से ऑफिस में बैठ के और काम डेस्क करना का भी, है, डेस्क की नौकरी आराम थी। से बैठ के काम करना है, उसमें बाहर जाना नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी बेस्ट है। अच्छा, जैसे आपने मेडिकल के बारे में बताया, तो मेडिकल के बारे में बच्चों को ना बहुत डाउट्स होते हैं। कोई कहता है सर हमें स्पेक्ट्स लगे हैं, तो क्या हम पुलिस के लिए एलिजिबल है? तो आपका कोई अनुभव उस बारे में बताना चाहेंगे? सर एस्पेक्ट्स के लिए ये है, उसमें मांगा जाता है 6x6 विदाउट ग्लास। विदाउट ग्लास। विदाउट ग्लास इसमें हर जगह ऐसा है, लेकिन यूपी पुलिस में 6x9 6/9 6x9 विदाउट ग्लास के लिए चलता है। चल जाएगा। हाँ, अगर उसमें एक और मेडिकल कंडीशन है, उसमें एक आंख में 6x6 और दूसरी में 6x12 है, फिर भी हो जाता है। फिर भी हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से हो सकता है, मैं मतलब कुछ और भूल कोई रहा हूँ। फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, कोई उंगली कटी हुई है या कुछ उंगली ऐसा है? उंगली कटी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन जैसे अगर माइनर डिफेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं है एकदम। मतलब अगर ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उंगली मुड़ नहीं रही है, फिर दिक्कत है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में तो आपका शरीर के पैमाने के टेस्ट हुए हैं। मेडिकल में आप बताएंगे मुख्यतः क्या क्या जांच की गई? क्योंकि बच्चों को रहता है कि सर मेडिकल में सर मेडिकल में मेन जो है वो फ्लैट फुट, फ्लैट फुट ना हो। नॉकनी, फ्लैट फुट, नॉकनी और आईसाइट, ये सारा चेक होता है। और उसमें फ्लैट फुट अगर है तो वो उसमें पैर ऊपर उठा के या पानी में डुबा के वो चलवा के देख लेते हैं कि इसमें फ्लैट फुट है नहीं है। और जो नॉकनी है, नॉकनी को जो मेरे डॉक्टर थे उन्हें काफ़ी अच्छे चेक कर रहे थे, एकदम ऐसे सीधा करके, पंजे खुलवा के, पंजे जुड़वा के, वो सारा कुछ अच्छे से देख के। हालांकि वहाँ से कोई फेल नहीं हुआ था, सारे पास हो गए थे। सर नॉकनी का मतलब क्या, हमारे बच्चे जानना चाहेंगे एक बार ना? नॉकनी में ये सर, ये घुटने जो होते हैं ये ऐसे करके ये टकराने नहीं चाहिए। यानी दोनों पैर अगर आपके मिले हैं ना बच्चों, हाँ, तो ये जो यहाँ पे गैप होना चाहिए। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती हैं, अगर किसी की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, उससे राहत मिल जाती है, सही हो जाता है। अभी देखो हम पैर मिलाए खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये गैप, ये टकराने नहीं चाहिए दोनों आपस में। हाँ, ये कायदा ये होता है, ये थोड़ा पंजा खुलवा के ये चेक करते हैं ताकि बीच में ये गैप बनी रहे। गैप अगर नहीं है तो ये नॉकनी है। तो आपके मन में डाउट्स होता है, तो मैंने कहा था भाई इस बार जब कैंडिडेट आएंगे इंटरव्यू देके तो आपको रूबरू क्लियर करा देंगे। शायद आपको लगता है हमारी बात पे विश्वास ना हो, तो अब तो समझ लिया। यही मुख्यतः चीज़ होती है पुलिस की भर्ती में जब आप जाते हैं। हाँ, अगर आप डेस्क जॉब में कहीं जा रहे हैं, जैसे आपका तो डेस्क जॉब है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं थे? जैसे थोड़ी डिफॉर्मिटी भी चल सकती है नहीं, उसमें मेडिकल में कोई कंसेशन नहीं अच्छा, होता है। मेडिकल में नहीं मेडिकल में पूरा वही होगा जैसा होता है। तो ये भी अगर बेशक डेस्क जॉब है, लेकिन पुलिस जैसा, यानी आप कह रहे हैं कि सेम पुलिस जैसा ही मेडिकल है इसमें? बस इसमें ये हम लोगों की छूट थी, हम लोगों में डेस्क जॉब होने के कारण इसमें टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, इसमें फिजिकल टाइपिंग टेस्ट एलिजिबल कंपलसरी था, मतलब कैसा नहीं, था? वो कंपलसरी है। कंपलसरी। हाँ, इसमें रनिंग नहीं है, रनिंग नहीं होती इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है इंग्लिश। और क्या स्पीड मांगते हैं इसमें? 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी 25। चलिए, तो टाइपिंग की बात करते हैं। आपको टाइपिंग शुरू में पहले आती थी या बाद में सीखी आप? सर ये एग्ज़ाम CHSL के टाइम मैंने टाइपिंग सीखी इंग्लिश की, और उसके बाद में फिर हिंदी की मैंने टाइपिंग सीखी। वो अपने आप ही अपना लैपटॉप उठाया, और बहुत सारी साइट हैं ऑनलाइन जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसी पे कीबोर्ड लेके तो अपना करता रहा। कितना समय लगा आपको टाइपिंग सीखने में? टाइपिंग सीखने में सर ज़्यादा समय लगता नहीं है, मुश्किल से आपको 1 महीना टाइम लगेगा, वो आप सीख जाएंगे। फिर आप स्पीड जितनी जल्दी बना लें। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर टाइपिंग पहले सीखे बाद में तैयारी। अरे भाई, पहले तैयारी करो, पहले पेपर तैयारी क्लियर करो, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा उसके टाइपिंग के लिए। तो उसमें आपकी जो स्पीड डिपेंड मांगी गई थी, 25 की मांगी गई? 25 हिंदी हाँ, और 30 इंग्लिश। 30 इंग्लिश। तो वो स्पीड आप अटेन कर सकते हो। प्रैक्टिस का अकेला 1 महीने में आपको वो अच्छे से आ भी जाएगी। तो अब ये बताओ कि आपकी जो ड्यूटी चल रही है अभी, आपकी सुरक्षा मुख्यालय में है, तो उसके आपके अंडर क्या क्या काम आते हैं? मुख्यतः आप क्या देखते हैं वहाँ? सर वहाँ अभी तो मैं किसी के साथ ही काम कर रहा हूँ, मुझे अभी चार्ज नहीं मिला है अपना, लेकिन वहाँ पे ये काम होता है, जैसे कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, SI इंस्पेक्टर, इनके सब इनके सारे काम होते हैं वो वहाँ से वो होते हैं। जैसे इनके करेक्टर रोल में कोई प्रॉब्लम है, या इनका वेतन वृद्धि है, वेतन विसंगति हो गई है, कभी इंक्रीमेंट आगे पीछे कम ज़्यादा लग गया, वो काम है। या किसी को कोई पनिशमेंट मिला है तो उसको पनिशमेंट की उनकी फ़ाइल खुलवानी है, चलवानी है, या उनको क्या पनिशमेंट मिला है तो वो उनकी करेक्टर रोल पे एंट्री करवाना, और जो कि आगे उनके प्रमोशन में भी अफेक्ट करता है। और मेडिकल से संबंधित, जैसे कोई इलाज कराता है तो उसको उसका पैसा प्रतिपूर्ति उसको चाहिए, तो वो हम ही लोगों के द्वारा होता है। वो पास करके उसको सब
चेक करके कि हाँ ये सही लगाया है नहीं लगाया है, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करके एसपी साहब वो अनुमोदित साइन वाइन करके फिर आगे वो सब काम होता है। मतलब शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस देखती है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग देखते हैं। और उसमें कई सारी जो सूचनाएं होती हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से कोई मांगी गई या कहीं से कुछ भेजना है मंगाना है तो वो हम लोग करते हैं। अच्छा, तो चलो ये बताइए, रीजनिंग का ना एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है खासकर आपके यूपी के पुलिस एग्जाम्स में। बिल्कुल। ठीक है, अभी भी आपने देखा था कि कांस्टेबल वगैरह में बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग थी, तो रीजनिंग की तैयारी आपने मतलब कैसे स्टार्ट की? सर रीजनिंग की पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाई की थी, तो उसके मेरे पास थोड़े बहुत नोट्स भी थे, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सफिशिएंट नहीं था। तो एक बैच मैंने करियर विल से भी लिया था, तो उससे आपसे पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो उसमें काफ़ी उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो वो जो बेसिकली बैच लिया था वो कौन सा बैच लिया था सर आपने? वो बैच यूपीएसआई के लिए शायद कोई बैच नहीं आया था। हाँ। तो वो मैंने यूपीएसआई सिविल के लिए लिया था, तो उससे उसमें मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए। उसके अलग से इसमें जैसे इसमें कंप्यूटर चाहिए तो इसमें कंप्यूटर भी सब्जेक्ट था, तो उसको मैंने अलग से पढ़ लिया अपने हिसाब से, और बाकी सब उसी बैच से किया। तो कट ऑफ कितने पे लगी थी और कितने मार्क्स का पेपर था? सर ये पेपर 400 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, ईच सेक्शन 50 क्वेश्चन का होता है। 50 रीजनिंग है, हाँ 50 रीजनिंग है, 50 मैथ्स है, 50 जीएस करंट अफेयर्स और 50 हिंदी और प्लस कंप्यूटर। हिंदी कंप्यूटर एक में होता है, तो ये 50 टोटल होता है 400 का। इसमें कट ऑफ जो इस यूआर की लगी थी वो शायद 322 थी, 322 और मेरे 332 नंबर थे। 332 नंबर। तो उसमें कोई रैंक भी दी गई थी आपको? सर रैंक इसमें कोई नहीं आई। अच्छा, रैंक नहीं दी थी? नहीं, बस फाइनल सिलेक्शन करके सबको ज्वाइनिंग दे दी गई, रैंक नहीं निकाली। तो आप जो बच्चे जितने भी पढ़ते हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि कंटेंट आप लोगों को मिल जाता है, मेहनत अगर आप लगाएं तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी आपका आगे का लक्ष्य क्या है? सर आगे का लक्ष्य यूपीपीएससी की तैयारी करना, जैसे आरओ या यूपीपीएससी सिविल, जो बाकी यूपीपीएससी की ही देखना है मेनली। यूपीएससी, चलिए यूपी जो पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे इनका फोकस रहेगा, और आप जैसे जितने भी भाई हैं उनका मोटिवेशन बना रहे, इसलिए बेसिकली हम इन वीडियोस को सामने लाते हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेश तैयारी करना चाहता है, आपका अनुभव हो चुका है क्योंकि आपने एक सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया और एक सिलेक्शन आपने इसमें ले लिया। सर एक सिलेक्शन और हुआ था मेरा यूपी लेखपाल में। यूपी लेखपाल में उसकी मैंने सर 3 सिलेक्शन हुए भाई, उसकी डीबी नहीं कराई। उसकी डीबी कराता तो वो पोस्ट ज्वाइन नहीं करनी थी, तो वो वेस्ट हो जाती, तो इसलिए नहीं तो आप लोगों का ध्यान रखा गया भाई, लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई, वो एक सीटी ब्लॉक होती, तो यानी फाइनली 3 सिलेक्शन आपने लिए, तो कॉन्फिडेंस वैसे और बढ़ जाता है। तो अगर कोई बच्चा फ्रेशर से शुरुआत करता है, मान लो जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसको कितना समय लगे कि वो एक गवर्नमेंट जॉब अटेन कर सकता है आपके हिसाब से? सर वो उस पर डिपेंड करता है, वो कितने मन से कितने अच्छे से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, कितने अच्छे से वो पढ़ता है। बाकी जैसे अगर आपसे बैच लेता है या करियर विल का या मान लिया किसी और का भी लेता है, तो वो उन चीज़ों को लेके अगर खाली रख लेगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो जो रोज़ बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, पहले वो उसको सुने अच्छे से, नोट करे, नोट करने के बाद में फिर उस पर प्रैक्टिस करे। अगर जब ये करता रहेगा तो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकता है। और अगर जैसे ले लिया, बैच लिया, पढ़ा, अरुण सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद में वो सोते सोते पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में चलो ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद बंद करके घूमने चला गया, एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, फिर आप अगले दिन पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें ब्लॉक हो गई उसकी, वो उस पर प्रैक्टिस उसने नहीं की तो वो रह गई। अब जब रोज पढ़ेगा, रोज प्रैक्टिस करेगा तो सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। यानी दिन में अगर 8 से 10 घंटे आप ईमानदारी से निकाल लें पढ़ाई के लिए, तो 1 साल में वो सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो बार बार आप सवाल पूछते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए कितना टाइम, मैंने कहा ईमानदारी से 6 महीने से 1 साल अगर आप मेहनत करें ना, तो आप जो चाहें वो सिलेक्शन उस पोस्ट पर ले सकते हैं। सर जो टाइम लगता है लोगों को, वो लगता इसीलिए है क्योंकि लापरवाही करते हैं। जब लापरवाही नहीं करते तो तुरंत सिलेक्शन होता है। तो बड़ी काम की बात कही, लापरवाही नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। और वैकेंसीज सभी ना कहीं डिपार्टमेंट में देखो आ रही है, आगे और भी आने वाली है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने उस पेपर को भर रखा होगा, फॉर्म भर रखा होगा, दोबारा आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम अगर लेट हो रहा है तो उससे डीमोटिवेट ना हो, इन वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन लीजिए कि भाई बहुत नज़दीक है आप सिलेक्शन की, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, और ये शुक्र मानिए कि आपको और समय मिला तैयारी करने का। ये फैक्ट है, ये तो होगा, एग्जाम होना ही होना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको समय मिल रहा है तो आप जो भी समय आपको मिल रहा है ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगाते रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई की एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर है आपकी, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी वर्किंग भी है।
यूपी में कांस्टेबल में वर्किंग भी हैं। तो एक माहौल बन जाता है घर का कि एक भाई का सिलेक्शन हुआ, एक बहन का सिलेक्शन हुआ, तो उससे मैं कह रहा हूँ कि आसपास के गांव में भी एक माहौल बनता है। उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई फलाने का बच्चा है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो आप अपने गांव में केवल एक नौकरी नहीं पक्की करते, आप अपने गांव में प्रेरणा स्रोत बनते हैं और वहां से 5-10 नौकरियां जरूर निकलती हैं जब आप वहां से शुरुआत करते हैं। तो आपके गांव में कोई और भी नौकरी पे लगा है आपके कोई बैच में, या 2-4 साल के अंदर अंदर? सर हमारे जो पुलिस में स्टार्टिंग हुई थी वो मेरी सिस्टर से हुई। सिस्टर में पहली नौकरी पुलिस में जो लगी कांस्टेबल, वो मेरी सिस्टर हुई। उसके बाद में एक बैकलॉग भर्ती थी, वो शायद 13 में आई थी। तो वो वैकेंसी पड़ी हुई थी। उसके बाद में एक गांव की दूसरी लड़की का हुआ था, मतलब शायद 13 या कुछ आया था, 15 में उनका फाइनल हुआ था। लेकिन इनकी वैकेंसी पे कुछ केसेस था तो ये रुकी रही। इनका शायद 20 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये लोग फिर ज्वाइनिंग इनको मिली। और उसके बाद में सर मेरा हुआ है, और बाकी पुलिस में कोई नहीं है। पुलिस में कोई। तो अभी आप मतलब क्या चेंज महसूस करते हैं गांव के लोगों में, आपके प्रति रवैया क्या हुआ? सर रवैया पहले भी सही था, अब भी सही है, लेकिन अब जो है लोग काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। नहीं तो बच्चों को लेके नहीं आते कि थोड़ा गाइड करो, मेरा बेटा है, या हाँ, क्या पूछते करना हैं, चाहिए? बिल्कुल पूछते हैं। क्योंकि ये जब ऐसा होता है कि कोई निकलता है, कोई पढ़ता है, अच्छे से कुछ बनता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, उनके पास अगर कुछ पूछते हैं, जानकारी अच्छी मिलेगी तो हो सकता है कि हमारा भी लगे, हमारे लड़के का भी कुछ हो। तो इससे अगर हम बढ़िया पढ़ते हैं, निकलते हैं आगे, तो 50 लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बनते ही हैं। अच्छा, क्या गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था है अभी नहीं आपके सर, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में बाकी सारा कुछ है, मतलब लाइट है, पानी है, बढ़िया अपना सब कुछ है, मार्केट है, लेकिन लाइब्रेरी ये सब नहीं है। अच्छा, लाइब्रेरी कितनी दूर होगी वहाँ से? सर लाइब्रेरी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है, तो जो भी मतलब बच्चे जा रहे हैं तो उनको उतना दूर रहना? हाँ, एक मेरे घर में है भी, वो जाते भी हैं 15 किलोमीटर दूर। तो चलिए बच्चे, आप देख रहे हैं कि जैसा भी है, आप में से बहुत ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जिनके जो शहर में रहते होंगे, जो पीजी में रहते होंगे, जो लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसे ही बच्चे हैं जो 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना भी कवर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बेहतर माहौल मिल सके, और माहौल खुद के बनाने से ही जो है वो बनता है। तो अभी आपने जो तैयारी के बारे में बताया, तो स्टेट एग्ज़ाम में कोई और किसी चीज़ पे फोकस आपका रहेगा? स्टेट एग्ज़ाम में इसी लेवल की जो में स्टेट पीसीएस के अलावा? सर इसी लेवल, जैसे एसआई की कोई वैकेंसी आती है उसमें जाना चाहेंगे या सेटिस्फैक्ट्री आप? नहीं सर, चले जाएंगे, क्योंकि उसका भी अलग ही है। उसका पे ग्रेड अलग है? नहीं, उसका मतलब उसका वो भी जॉब एकदम अलग है। उसको भी मन करता है कभी वो करके देखो, पब्लिक के बीच में जाके देखो उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनको कैसे डील करते हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा मन में रहता है कि डेस्क जॉब की बजाय फील्ड की जॉब थोड़ी सी और रोचक है? वो हमेशा रहता है। कभी जैसे फील्ड वालों को भी ये होता है, जो मेरे साथ के फील्ड में हैं, वो ये सोचते हैं हम ऑफिस में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये मन होता है कि फील्ड में भी जाके देखेंगे कैसा होता है, वहाँ पे कैसे ट्रीट करना होता है। अलग माहौल होता है। हाँ, वो सारा कुछ माहौल देखने का मन करता है। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? सर पिताजी खेती करते हैं। माता जी घर पे ही? मम्मी घर पे ही हैं। अच्छा, मम्मी घर पे ही। तो खेती के लिए थोड़ी ठीक ठाक ज़मीन है, या मतलब काम चल जाता है? ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे है, काम चल जाता है। तो पिताजी ने बड़ी मेहनत की है? तो मेहनत बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत। आप लोगों की शिक्षा दीक्षा पे? जी, उन्होंने बस शिक्षा नहीं छोड़ी। बाकी गांव में तो ऐसा कोई माहौल नहीं था, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जो लोग अपने बच्चों के प्रति इतना करें। लेकिन वो उन लोग पापा मम्मी ने कभी ये नहीं कहा, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं बताई। अपना तुम्हें जैसे भी करना है तुम आराम से करो, हम पीछे खड़े हैं। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया, ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से। जी। कारण इतनी दूर? सर बीटेक किया था यहाँ पे, बीटेक कॉलेज इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग आपने की, बीटेक ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, तो और बेसिक जो शिक्षा है बुनियादी, वो आपकी कहाँ, वहाँ गाँव सर में? बेसिक शिक्षा जो हुई वही जो मैं बता रहा हूँ, 15 किलोमीटर जो लाइब्रेरी जहाँ पे है, वहीं पे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, प्राइवेट वहीं स्कूल से। जी, प्राइवेट स्कूल जी। था। तो चलिए, ये भी एक बड़ी बात है कि पिताजी ने इतनी दूर, मतलब गांव से दूरी होने के बावजूद भी आप लोगों को प्राइवेट स्कूल में रखा, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल का भी विकल्प होगा गांव में। जी। तो ऐसे माँ बाप भी रियल हीरो होते हैं लाइफ के, जो अपनी खुशियों को ताक पर रखकर, अपनी खुशियों को ना देखते हुए, अपनी जो सारी पूंजी जो उन्होंने कमाई है वो अपनी संतान पर लगाते हैं। और फाइनल खुशी उन्हें तब होती है जब आपने उनको रिजल्ट दिया और सिलेक्शन लिए 3-3। तो जब आपने बताया कि सिलेक्शन हो गया, क्या रवैया था उनका? उनको जानते हैं कि ये पोस्ट क्या होती है? सर जानते हैं, उनको तो लगता है कि लड़का दरोगा हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको। मतलब मम्मी से मैंने कहा भी था लेखपाल ज्वाइन करने के लिए, बोली नहीं वो नहीं करोगे, यही करोगे, दरोगा वाली नौकरी करने।
तो माँ बाप का एक सपना होता है, भाई बच्चा दरोगा हो गया, तो अभी आगे का क्या विचार है? शादी का कोई विचार अभी आपका, सर अभी या शादी तैयारी करेंगे अभी? अभी थोड़ा पढ़ के, बाकी शादी तो करनी ही है लास्ट तक। तो आपकी जो बड़ी बहन, उनकी शादी हो चुकी है? सर एक की हुई है, बाकी होनी है। अच्छा, उनसे छोटे आप हैं? जी। तो सभी उसी स्कूल में पढ़े थे? नहीं सर, सब नहीं पढ़े। अच्छा, कुछ वहाँ, क्योंकि वो कुछ वहाँ लड़की कुछ ट्रैवल नहीं कर सकती। जी, नहीं नहीं पढ़े वहीं पे। हाँ। मतलब जहाँ गोला गोला गोकर्णनाथ का नाम है, काफ़ी फेमस जगह है, पढ़े हम सब लोग वहीं हैं। लेकिन कोई इसमें, कोई उसमें, कोई अलग अलग एक स्कूल में नहीं पढ़े। चलिए, तो फाइनली कैरीविल से आपने कहा था कि सिलेक्शन, यहाँ से आपने बैचेस पढ़े, मैथ्स के भी बैच लिया, राकेश सर का वगैरह का बैच लिया, गगन सर का बैच आपने लिया, रीजनिंग का, या गोपाल सर से आप इंग्लिश पढ़े। जी। तो फाइनली कैरीविल को आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? सर कैरियर विल जो है मेरे लिए, जो मैंने पर्सनल फील किया है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए। जिसमें मतलब आप अगर कोई अगर बैच ले लेते हैं तो इसमें मतलब हर एक पॉइंट जो बहुत छोटा भी टॉपिक होता है उसको भी बड़े अच्छे से कवर करके बताया जाता है। तो इसमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती बाद में कि मतलब ये चीज़ छूट गई। चलिए, तो इस प्रकार के जो आते हैं सुझाव, वो भी हमारे लिए भाई एक हौसला हमें मिलता है। क्या चेंज हमें करना चाहिए कि कैरीविल को आपको लगे कि और बेहतर हो सकता है किसी भी चीज़ में, आपको लगता है? बेहतर के लिए या ठीक है? सर बेहतर के लिए तो मैंने सोचा नहीं है, बाकी मुझे जहाँ तक लगा है मुझे कमी नहीं मिली अभी तक। चलिए, तो हम भी आप लोगों को कोई कमी महसूस होने नहीं देंगे। कैरीविल आपका अपना परिवार है, यहाँ से पढ़िए, समझिए चीज़ों को, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी। हम सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर मार्गदर्शन करते हैं। मेहनत आपकी है, कैसी आप मेहनत करेंगे और कितने दिन में आप सिलेक्शन लेंगे, ये सब आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये वो सिलेक्टेड छात्र हैं, मैं कहूँगा, जो इतनी दूर से, लगभग 400 किलोमीटर दूर से हम लोगों से स्पेशली मिलने आए, और लखनऊ तो और आगे है जी। तो वहाँ से ये स्पेशली मिलने आए हैं। बहुत थोड़े हमें मिलते हैं जो इतनी दूर का से अप डाउन करते हैं स्पेशली अपने टीचर्स से मिलने, उनको धन्यवाद देने जिनसे वो पढ़े थे। तो आप लोग भी उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से ज़रूर होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस मेहनत करते रहिए, लगन से आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके की सक्सेस स्टोरी हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।